हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मुंबई के केईएम अस्पताल में 20 दिनों में 221 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 मई से जोड़े तो लगभग कुल 460 मौतें इसी अस्पताल में हुई हैं। इतने कम दिनों में सबसे ज्यादा मौत इसी अस्पताल में होने की वजह से ये आरोप लग रहे थे कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन की कमी है। इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। यहाँ आने वाले मरीजों के परिजनों में भी दहशत है। वो खुद बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में लगातार केईएम अस्पताल के खिलाफ खबरें वायरल हो रही थी, इसलिए वो बेहद खौफ में हैं। ऐसे में इस सच्चाई की पड़ताल की, आखिर केईएम अस्पताल मौत का सेंटर क्यों बन गया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। केईएम अस्पताल की वो दिल दहला देने वाली तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिसमें केईएम के गैलरी में लाशें पड़ी थी। अब एक बार फिर केईएम अस्पताल नए विवाद में है। दरअसल पिछले 15 मई से इस अस्पताल में 460 लोगों से ज्यादा की मौत हुई, जिनमें 1 मई से लेकर 31 मई के बीच औसतन 15 मरीज की प्रतिदिन मौत हुई, जिसके मुताबिक कुल 240 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि 1 जून से 20 जून तक 221 मौत दर्ज की गई हैं। यानी कि औसतन 11 मरीज रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं। खुद इस बात की पुष्टि अस्पताल के डीन ने कैमरे के सामने की। उनके मुताबिक कोरोना अपने पीक पर है। 15 मई से 20 जून तक जो मौतें हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार अस्पताल में मौतों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया में यह खबर भी आई कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जो कोरोना मरीजों के लिए पहली प्राथमिकता है, और ऑक्सीजन की कमी ही बढ़ती मौत का कारण है। इसकी पड़ताल शुरू की और डीन देशमुख के पास सीधा सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में 11,000 लीटर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, साथ ही टॉप अप सिस्टम अपनाया जा रहा है। यानी कि जब 20% ऑक्सीजन शेष रह जाती है तो उसे तुरंत भर दिया जाता है। ऐसे में मौत हुई है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कई बार मरीज अस्पताल में देरी से आते हैं। जब तक भर्ती होते हैं तब तक पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। यही नहीं, भर्ती होने वाले मरीजों में उनकी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री बेहद मायने रखती है। हमारे पास केईएम अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए 11,000 लीटर की एक बड़ी टंकी है, और इस 11,000 लीटर से हमारे पूरे कोविड वार्ड्स में जो भी पेशेंट को ऑक्सीजन की मात्रा लगती है वहीं से आती है। और जब भी आप प्रेशर की बात करते हो तो हर एक पेशेंट के पास जो ऑक्सीजन मीटर होता है, मीटर गेज होता है, वहाँ से हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम होती है या ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो 11,000 लीटर की टंकी है, वहाँ हम हमेशा कभी भी लेवल नीचे आती है तो हम उसको टॉपअप करते हैं, ना रिफ़िल करते हैं। टॉपअप का मतलब यही होता है कि हम थोड़ी भी मात्रा कम हो गई तो हम उसको ऐसी गारंटी देते हैं कि कभी भी ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट को नहीं होगी। जी, तो जो आंकड़े सामने आए हैं या जो डेथ फिगर इस तरह से कुछ एक दिन के बढ़कर आए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? हमारे पास मई 15 और मई 30 के बीच में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो गई है। एवरेज अप्रॉक्सीमेटली हर 24 घंटे में 14 और 15 डेथ्स होती थी। अभी वो आंकड़ा जून 1 और जून 20 के बीच में 200 डेथ्स हो गई है। उसका मतलब हमारी एवरेज डेथ पर डे अप्रॉक्सीमेटली 10 है। ऑक्सीजन द्वारा 11,000 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर होने के दावों की भी पड़ताल की। उस ऑक्सीजन सिलेंडर को कैमरे में कैद किया और उस मीटर को भी, जो 20% तक ऑक्सीजन होने के बाद अलर्ट करता है। लेकिन सवाल अब भी वही बना था कि क्या समय पर उसकी रिफिलिंग हो जाती है? क्या मरीजों को आवश्यक सेवाएं और ऑक्सीजन मिल रहा है? ऐसे में हमने उन मरीजों के परिजनों से बात की जिनके लोग यहां भर्ती हैं या उनकी मौत हो गई है। परिजन बेहद डरे हुए और नाराज दिखे। वो खुद जिस तरह से अस्पताल में लाशें आ रही हैं, इससे सहमे हुए हैं। योगेश और दीपक की दोस्त की दादी 4 दिन पहले भर्ती हुई और रविवार को उनकी मौत हो गई। आज वो दोस्त के साथ लाश लेने के लिए आए थे। वही अविनाश के ससुर 6 मई को भर्ती हुए, लेकिन अस्पताल में क्या हो रहा है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि पहले दिन ऑक्सीजन दिया गया, बाद में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है इसकी कोई खोज खबर नहीं है। मेरा नाम है अविनाश। मेरे ससुर जी एडमिट है केम हॉस्पिटल में। जब ये एडमिट हुए थे उसके 2 दिन में 10 से 15 जनों की मौत हो गई थी। उसके बाद उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया।
उसके बाद से वो अभी तक 15 दिन हो गए एडमिट है। तो उसके बाद हमको कोई रिपोर्ट नहीं आ रही डॉक्टर से कि उनका क्या हालत है क्या नहीं है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है डॉक्टर के पास से हमको। तो अभी तक फ़ोन कर रहा है, ऊपर कॉल रिसीव करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये 6 जून को मेरे ससुर जी को एडमिट किया था केम हॉस्पिटल में। तो उसके बाद 2 दिन के बाद उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। तो उसके बाद से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही मेरे को कि मैं जानकारी लूँ कि मेरे जो ससुर जी है वो कैसे है, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनको सांस लेने में भी अभी तकलीफ बहुत हो रही है, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली। अभी आप डर लग रहा है आपको? हाँ, डर तो लग रहा ही है सर कि अगर आगे जाके तो उनको ज़्यादा तकलीफ हुई तो क्या करेंगे हम लोग को पहले मालूम ही नहीं है कि बाबा उनका क्या चल रहा है, उनको क्या तकलीफ हो रही है, तो आगे क्या इलाज करेंगे उनका। तो डॉक्टर लोग कोई बताने को तैयार नहीं है। बार बार फोन करने पर भी कोई सूचना नहीं है। वो रोज अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे में वो बेहद डरे हुए हैं। फिलहाल अस्पताल भले ही ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत से इनकार करे, लेकिन मौत से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि बढ़ते आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।